द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जब हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से भारत को किस तरह से भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है, तो कई अंधभक्तों ने कमेंट बॉक्स में कहना शुरू कर दिया था कि भाई भारत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। मोदी जी अगर खामोश हैं तो जरूर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी वैसे ही बिना बताए भारत मोदी जी के नेतृत्व में कुछ बड़ा कर देगा, ऐसा उन अंधभक्तों का कहना था। अब मोदी जी के नेतृत्व में कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज तो हो गई है कि भारत का व्यापार जरूर ठप हो गया है। खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है दोस्तों। तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार पर गाज गिरा दी है, एक तरह से व्यापार को रोक दिया है। बाकी मुल्कों पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, लेकिन भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसकी वजह आपको इस खबर में बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बीबीसी की खबर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक तालिबान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के साथ व्यापार करता था, जिसे तालिबान ने अब रोक दिया है, उस पर गाज गिरा दी है। भारत जितनी भी चीजें सामान अफगानिस्तान से आयात करता था दोस्तों, वो सभी के सभी मालवाहक गाड़ियों के जरिए पाकिस्तान के रास्ते से गुजरती हुई भारत में दाखिल होती थी। लेकिन अब तालिबान ने इन मालवाहक गाड़ियों पर रोक लगा दी है, उन्हें अब जाने नहीं दे रहा। वो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO ने इस बात की जानकारी दी है दोस्तों कि गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तालिबान ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है, जिस कारण लाखों डॉलर का सामान जो है आयात और निर्यात रुक गया है अफगानिस्तान से, और ये सब तालिबान ने किया है। अब इस खबर से भारत को इतना फर्क क्यों पड़ेगा या क्यों पड़ना चाहिए, वो भी आपको बता देते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत के लिए व्यापार के मामले में अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, और अगर तालिबान नहीं आता तो अभी भी सबसे बड़ा सहयोगी होता। वहीं अफगानिस्तान में हमारा करोड़ों का निवेश हुआ है। अफगानिस्तान में स्कूल, डैम और सड़कों के विकास पर, हॉस्पिटल्स के विकास पर भारत ने अपना करोड़ों का निवेश बहाया है दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान में भारत ने 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर $3 बिलियन खर्च किया है, जिसे अगर आप भारतीय करेंसी में गिनेंगे, इंडियन करेंसी में गिनेंगे, तो ये लगभग 22,302 करोड़ के आसपास बैठेगा। अब क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान और भारत के व्यापार पर पहरा लगा चुका है, तो समझिए कि जब तक तालिबान से आमना सामना नहीं होता, जब तक हम कुछ बड़ा ऐलान नहीं करते, तब तक ये जो निवेश है जो हमने लगाया है वो डूबा हुआ ही समझा जा सकता है। अब FIO ने कहा कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान के रास्ते से आयात किए जाने वाला सामान जो है वो रोक दिया है। इसीलिए एक तरह से अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरीके से दोस्तों ठप पड़ चुका है। अब जितने भी अंधभक्त मेवा खा रहे थे ना भारत में, अब इस खबर से उनके मेवे पर लाले पड़ेंगे। ना सिर्फ उनके, बल्कि भारत में आने वाले दिनों में ड्राई फ्रूट्स महंगा होने वाला है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट के बड़े आयातकों में भारत भी शुमार है। चौथे नंबर पर भारत आता है। अगर रिपोर्ट की बात करेंगे तो बादाम, किशमिश, पिस्ता, अंजीर निर्यात के मामले में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा खरीदार है। हम सबसे बड़े खरीदार हैं, हम आयात करते हैं। तो समझ आइए कि तालिबान का कोड़ा भारत के व्यापार पर पड़ चुका है। हालांकि पाकिस्तान को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। वो भी क्यों? उसका भी रीजन है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है दोस्तों, और वो ये है कि चीन और रशिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का स्वागत किया है, साथ दिया है कि वहां तालिबान की सरकार बन रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और उनके साथ विदेशी संबंध रखने पर हामी भरी है। लेकिन अब तो शायद मोदी जी ठान चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जनता को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जनता इंतजार कर रही है, लेकिन नहीं दूंगा कोई बयान।
अब नहीं देंगे तो वापस से विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजेंगे, वो सामने आकर कोई ना कोई बयान देंगे। लेकिन भारत के लोगों को आखिर तक भी ये मालूम नहीं चलने देंगे कि ये सरकार तालिबान को किस भाषा में, किस लहजे में जवाब देने वाली है। पर बात तो ये है ना कि जब जवाब तो तब देंगे जब कुछ होगा, उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए, हमारे पास सबूत भी तो होने चाहिए। जब इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं तो बोलेंगे कहां से। दोस्तों अब आप एक बात समझिए, चीन से हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं उसकी करनी की वजह से। फिर पाकिस्तान से भी हमारा 36 का आंकड़ा है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। रशिया अगर तालिबान का साथ देगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो रशिया के साथ भी आगे चलकर संबंधों पर गाज गिर सकती है। अब अफगानिस्तान, जिससे हमारे संबंध बहुत ज्यादा बेहतर थे पिछले कुछ सालों में, तालिबान के आ जाने से इस संबंध की डोर भी टूट गई है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनसे धीरे धीरे भारत के रिश्ते खराब होते चले गए। फिर अगर मोदी जी या मोदी जी के अंधभक्त ये तर्क देते हैं कि मोदी जी के राज में विदेशों से संबंध बेहतरीन बन गए, मोदी जी ने जितना भी उनके कार्यकाल में जितना भी विकास का कार्य किया है, उन सब में सबसे अच्छा काम यही किया है कि उन्होंने विदेशों से बहुत बढ़िया संबंध बनाया, तो जरा उन्हें ये खबर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये खबर उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने किस काम में मसरूफ है दोस्तों, कि अभी तक अफगानिस्तान पर कुछ बोलने के लिए प्रकट ही नहीं हुए हैं। क्या अभी भी अंधभक्त यही कहेंगे कि मोदी जी के रहते तालिबान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन व्यापार जरूर ठप कर दिया है। अरे नतीजा तो अब आंखों के सामने है। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो पास के चश्मे की दुकान पर जाकर चश्मा बनवा लो अंधभक्तों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें चश्मे की बहुत जरूरत है। सलाह है मेरी, जाओ और चश्मा बनवा लो। जो मोदी जी अफगानिस्तान जाकर भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, आज वो अशरफ गनी भाग गए तो भी मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। और आज जब इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है तो भी हमारे मोदी जी खामोश हैं। अफगानिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करके वो आए थे, वहां से उनकी तारीफ करके आए थे, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश है। अफगानिस्तान से दोस्ती पर किस तरह से हमारे मोदी जी तारीफों के पुल बांध कर आए थे दोस्तों, आपको दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं आपको। 5 साल पुराना वीडियो है, देखिए, लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। देखिए। You never doubted the sincerity of our commitment and the strength of our friendship. And you have seen the fruits of our partnership. You have judged us by what you see, not what others tell you, including about the mysterious Indian consulates. You know that India is here to contribute, not to compete. Your friendship is our honor. तो इतनी अच्छी दोस्ती थी तो क्यों मोदी जी अफगानिस्तान के आवाम और राष्ट्रपति पर कुछ बोलना नहीं चाहते? देखिए मोदी जी, अपने देश की जनता से आप छिपते छिपाते फिर रहे। 7 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आपने, मीडिया से नहीं मिलते, देश के जरूरी मुद्दों पर आप कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भारत की जनता को विदेशों से हमारे असल संबंध तो बता दीजिए। तालिबान के आते ही हमारे देश का व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान के साथ बिगड़ गया है, करोड़ों का निवेश डूब गया है, ये सब बताइए जनता को, क्योंकि जनता का पैसा कहां डूबा उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना। बता देंगे तो यही जनता आपका आभार भी व्यक्त करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने तक ना रखकर इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।